हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और इस कोरोना काल में आप सब अपने घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित कर रहे होंगे। मंत्र IQ चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम आपको हर दिन एक GS की शॉर्ट वीडियो देते हैं और उम्मीद है कि आप उसको हर दिन पढ़ते भी होंगे, रिवाइज भी करते होंगे, याद भी करते होंगे। और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको जो हर दिन मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे, इस कोरोना काल का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे अपने घर पर रहकर। आज हम नई वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस के साथ अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है। अच्छा, आज जो हम क्वेश्चन पूछेंगे कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो चीज़ों के नाम बदल दिए, कुछ स्टेशंस के नाम बदल दिए, कुछ स्टेडियम, कोई मंत्रालय है, उनके कुछ नए नाम को चेंज किया है। उन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और पेपर एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला है वो है अयोध्या हवाई अड्डा। इसका जो नाम बदल दिया गया है और इसका जो नया नाम जो रख दिया है वो रख दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है झांसी रेलवे स्टेशन। इस झांसी रेलवे स्टेशन, इस स्टेशन का जो नाम है वो बदल के रखा गया है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। उसके बाद है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका जो नया नाम है वो है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। और आपको याद रखना है कि ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में NTPC में पूछा गया था, यानी इसका नया नाम पूछा गया था, बदल के क्या पूछा गया था, नया नाम। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है फिरोजा कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। इसका जो नाम बदल दिया अरुण जेटली स्टेडियम है। और ये भी याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये SSC में पूछा गया था। फिरोजा कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ये दिल्ली में पड़ता है आपका। ये कहाँ पड़ता है आपका? दिल्ली में पड़ता है फिरोजा कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदल दिया है, ये बिल्कुल ही अपडेटेड क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसका जो नया नाम है वो है शिक्षा मंत्रालय। ये आने वाले एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मुगल म्यूज़ियम, जो कि आपका आगरा में पड़ता है। इसका जो नाम बदला गया है वो रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन, इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यानी आपको नाना शंकर सेठ नाम इसके अंदर ऐड कर देना है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बढ़िया ढंग से समझ आ रही होंगी। उसके बाद है कांडला बंदरगाह। कांडला जो बंदरगाह है इसका नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह। आपको बता दें कि जो कांडला बंदरगाह है ये पड़ता है आपका गुजरात में। और आपको एक बात और बता दें कि जो गुजरात है वो सभी स्टेट में सबसे लंबी समुद्री सीमा है, लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग 1600 किलोमीटर गुजरात की समुद्री सीमा है, सबसे लंबी समुद्री सीमा है। लेकिन अगर बात की जाए ऑल इंडिया लेवल पे, सब ऑल इंडिया लेवल पे यानी सारे के सारे स्टेट प्लस में यूटी यानी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए, तब अगर आपसे पूछे कि अब सबसे लंबी सीमा किसकी है, तब आंसर गुजरात नहीं होगा, तब आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। क्योंकि इसकी जो समुद्री सीमा है वो लगभग 2000 किलोमीटर है। तो जब केवल स्टेट पूछे तो गुजरात बताना है, लेकिन अगर आपसे ऑल इंडिया लेवल पे पूछ ले सभी केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट है भोपाल मेट्रो रेल। इसका जो नया नाम है वो है राजा भोज। क्या नाम है इसका? राजा भोज।
आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका बोगीबिल पुल। ये आपका पड़ता है असम में और इसका जो नया नाम है वो है अटल सेतु। इसका नया नाम क्या है? अटल सेतु। तो बोगीबिल पुल है, इसका असल नया जो नाम है वो है अटल सेतु। तो ये कुछ नए नाम थे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ आने वाले एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा और आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नया जो सीन है वो है आज आप पढ़ेंगे और इसके साथ महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ, यानी हमारे संसार में कुल मिला के कितने महाद्वीप बोले जाते हैं? 7 महाद्वीप बोले जाते हैं और जो एशिया है वो इसमें सबसे बड़ा है। तो इन 7 महाद्वीपों में जो सर्वोच्च जो चोटियाँ हैं उनका जिक्र किया गया है। एक तरफ आपको मिलेंगे महाद्वीप और दूसरी तरफ आपको मिलेंगी सर्वोच्च चोटियाँ। तो सबसे पहले जो है वो है एशिया। एशिया के अंदर जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर जो है एशिया का, वो है माउंट एवरेस्ट। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया ही है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर अगर आपसे सर्वोच्च शिखर पूछा है तो आपको बताना है एकांकागुआ। कौन सा बताना है? एकांकागुआ। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आपको जो सर्वोच्च शिखर बताना है वो बताना है मैककिनले। क्या बताना है? मैककिनले। ओके, सर्वोच्च शिखर। उसके बाद अगर आपसे अफ्रीका के बारे में पूछा जाए, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो कौन सा है? किलिमंजारो। इसका नाम जो है वो है किलिमंजारो अफ्रीका की। देखो ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण अमेरिका की है कांकागुआ, उत्तरी अमेरिका की है मैककिनले, अफ्रीका की है किलिमंजारो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यूरोप। यूरोप की जो सर्वोच्च जो चोटी है वो है एल्ब्रुस पर्वत। कौन सी है? एल्ब्रुस पर्वत। यूरोप की सबसे जो सर्वोच्च शिखर है जो है वो है एल्ब्रुस पर्वत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा जाए अंटार्कटिका की सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो विन्सन मैसिफ। क्या है इसका आंसर? विन्सन मैसिफ। क्या आंसर है इसका? विन्सन मैसिफ। और अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च शिखर के बारे में पूछा जाए तो आपको फिर बताना है कोसी उसको। क्या नाम बताना है? कोसी उसको। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ। एशिया की पूछे आपसे तो माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका की पूछे तो एकांकागुआ। अच्छा, उम्मीद आपको ये लगानी है कि आप वीडियो में ही चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, तभी मैं आपको रिपीटेशन दे रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका पूछे तो मैककिनले, अफ्रीका पूछे तो किलिमंजारो, यूरोप पूछे तो एल्ब्रुस पर्वत, अंटार्कटिका का पूछे तो विन्सन मैसिफ, ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो कोसी उसको। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ नई चीज़ें मैंने ऐड की हैं आज। और जो आर्मी के बच्चे हैं वो स्पेशल इस पे ध्यान दें। आर्मी के जो बच्चे हैं वो स्पेशल सभी वीडियोज़ पे ध्यान दें, क्योंकि उनका अब जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा तुरंत उसके बाद एक के बाद एक एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो पंजाब से हो, पटियाला हो, लुधियाना हो, फिरोजपुर हो, हरियाणा हो या कहीं भी हो। मतलब जो भी एग्ज़ाम होगी वो तुरंत लॉकडाउन के तुरंत बाद जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम एकदम से होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो स्लोगन हैं, स्लोगन्स के बारे में काम करेंगे। नारे की कौन सा नारा किसने दिया? आपसे एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन में? ऐसे पूछेगा, आपको कोई स्लोगन दे देगा, व्यक्ति का नाम पूछेगा। ऐसे कभी नहीं देता, व्यक्ति का नाम देके स्लोगन पूछेगा, ऐसे नहीं होता। स्लोगन देगा यानी नारा दे देगा। यानी जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि जय जवान जय किसान, ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा और आपसे पूछेगा कि किस व्यक्ति ने दिया, तो आपको बताना है कि जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो जय जवान जय किसान जो नारा दिया है वो लाल बहादुर शास्त्री ने।
उसके बाद है कि मारो फिरंगियों को। ये जो नारा जो दिया है वो दिया है मंगल पांडे के द्वारा। ये नारा जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? मंगल पांडे के द्वारा। उसके बाद है जय जगत। जय जगत जो नारा दिया गया है वो दिया गया है विनोबा भावे के द्वारा। जय जगत जो नारा दिया गया है वो दिया गया है विनोबा भावे के द्वारा। उसके बाद है कर मत दो। कर मत दो ये जो नारा दिया गया है वो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कर मत दो, कर इधर टैक्स का जिक्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि इसको किसने दी थी? बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति था जेपी नारायण। कभी कभी एग्जाम में जेपी भी लिखा मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेपी का मतलब है यहाँ जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी विज विश्व तिरंगा प्यारा। विज विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता प्रसाद। श्याम लाल गुप्ता प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन तो आप उम्मीद है कि सबको याद होगा। जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये दिया गया था और इसी के द्वारा बनाया गया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि साम्राज्य का नाश हो, ये जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को फांसी हो गई थी बहुत छोटी उम्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी अग्रेसिव नेता भी थे ये, अग्रेसिव देशभक्त थे भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इन्होंने नारा दिया था। उसके बाद है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह के द्वारा ही प्रसिद्ध किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने देखो 2 नारे दिए यहाँ तक, अगर आपने इसको समझा। देखो एक तो दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, दूसरा दिया भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद। ये जो इनकलाब जिंदाबाद जो था ये इन्होंने प्रसिद्ध भी किया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो जो नारा दिया गया है वो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद है करो या मरो, महात्मा गांधी ने कही थी ये। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, यानी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी 1942 में, तब करो या मरो के नारे पर जोर दिए गए थे। और उसके बाद है जय हिंद। ये जो है किसने दिया गया था? जय हिंद। तो जय हिंद जो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज्य आपको याद हो 1929 में 1929 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? अगर आपसे पूछे कोई, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उस वक्त पूर्ण स्वराज्य की मांग भी की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये भी। हिंदी फिर हिंदू फिर हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस स्लोगन के बारे में कहा था, स्लोगन दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने ये कहा था, वेदों की ओर लौटो। ये पुरानी संस्कृति में बहुत विश्वास रखते थे, तो इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो नारा दिया गया था आराम हराम है, ये नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला जो नारा दिया गया था हे राम, ये किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा है हे राम।
अगला जो नारा है वो है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो जो स्लोगन है, जो इस शब्द की शुरुआत जो की थी महात्मा गांधी ने की थी। और मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत छोड़ो कि भारत छोड़ो किसने कहा और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो 1942 आपको बताना है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो है दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसके बाद है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल के द्वारा दिया गया स्लोगन है, इकबाल। ये जो स्लोगन दिया गया था ये इकबाल के द्वारा दिया गया स्लोगन था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक पीछे हम स्लोगन पढ़ के आए हैं जो कि दिया गया था जय हिंद। क्या नाम था उसका? जय हिंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो है किसके द्वारा था? लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। साइमन कमीशन जो है 1928 में इंडिया में आया था। बना तो 1927 में था, लेकिन 1928 में इंडिया में आया था। साइमन कमीशन की कहानी क्या थी? साइमन कमीशन के अंदर कुल 7 लोग थे और सारे के सारे श्वेत लोग थे। इसका भारतीयों ने विरोध किया और विरोध के चक्कर में लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की सिर में चोट लगने के कारण मौत हुई। 1928 में चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, मतलब देहांत हो गया। तो ये तब की कहानी है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि साइमन कमीशन के अंदर कितने लोग थे? तो 7 लोग थे। ये HSC में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, हु विल्स इफ़ इंडिया डाइज। ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। यदि भारत ही मर जाएगा तो कौन जिएगा? तो ये जो बात कही थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। और जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी कहानी समझ आई होगी और इन क्वेश्चनों को आप याद भी करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं आर्मी के, जो बच्चे हैं वो स्पेशल इस पे जरूर ध्यान रखें। आर्मी GD हो, आर्मी क्लर्क हो, जहाँ आर्मी की जिस एग्ज़ाम में आपकी जो GS पूछी जाती है, GS GK जो भी पूछा जाता है GK से रिलेटेड, वो इस पे ज़रूर ध्यान दें। और बाकी बच्चे भी इसको रेगुलरिटी पढ़ते रहें। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी सारी चीज़ें। जब आप किसी चीज़ से टच में रहोगे बार बार, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती आपके लिए एक स्टोरी बन जाएगी और आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू याद रहेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो भाई, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो। और बेल आइकन भी दबानी है ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी वीडियोज़ को देखते रहें। 2 से 3 बार देख के आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।